सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से है, उसको समझ लेते हैं। इसको मॉडिफाई करके मैं आपको डाल दूंगा दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर में। सो यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन मैंने किसके साथ किया, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म के अंदर क्या रहेगा, इट विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 1 विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे रहेगा, हाउ द इलेक्ट्रोफाइल विल बी जनरेटेड। सो सिंपली नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करके और क्या बनाएंगे, बोथ आर कंसंट्रेटेड, दे विल गिव राइज टू NO2 पॉजिटिव। ये हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। फर्दर बाई प्रोडक्ट हमारे किसी काम के नहीं है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, हमें मेन यही लिखना है। फर्दर अगर हम बात करें, ये तो हो गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद क्या करेगा, अब अटैक करेगा, है ना। तो सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 विल बी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, बेंजीन के ऊपर, है ना। सो बेंजीन हमारे पास इस तरीके से रहेगा बेंजीन रिंग। आपको पता है बेंजीन में क्या, 6 के 6 जो कार्बन है इक्वलेंट होते हैं, और उनके ऊपर क्या अटैच हो रखा होता है, एक हाइड्रोजन अटैच हो रखा होता है। मैं केवल एक हाइड्रोजन दिखाऊंगा यहाँ पे, बाकी नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही 6 हाइड्रोजन टोटल, है ना, सारे के सारे कार्बन के ऊपर हैं। अब इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, NO2 पॉजिटिव। सो ये जो NO2 पॉजिटिव है, जब इसके ऊपर अटैक करेगा कोई ना कोई पोजीशन पकड़ेगा। मैंने पोजीशन ये वाली दिखा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे अटैक किया, लेकिन जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होएगा। ये इलेक्ट्रॉन किस साइड को मूव करेंगे, इस साइड को मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके कोई आ रहा है ना। पॉजिटिव चार्ज लेके अगर कोई आ रहा है तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं बॉन्ड बनाने के लिए। सो वो बॉन्ड हमने दे, इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, क्या बन जाएगा यहाँ से, इट विल बी लाइक दिस। क्या, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, यहाँ पे आना था नेगेटिव चार्ज, लेकिन क्या, एक साइड लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक साइड अटैच हो गया आके NO2 ग्रुप। फर्दर डबल बॉन्ड वैसे का वैसे। यस, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। तो इस तरीके से NO2 ग्रुप का अटैक। लेकिन ये जो आयन है यस ये सर। क्यों बना, उसका यस सर। सिंपल आंसर, क्योंकि ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने, वहीं पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और NO2 वैसे के वैसे। फर्दर अगर हम बात करें नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, और रेजोनेंस कैसे होएगी, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए इधर, पीछे आ जाए पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कौन, पीछे से फिर बॉन्ड ब्रेक करेगा। कैसे, पहले तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन और एक साइड NO2 ग्रुप, है ना। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इस आयन के, जिसकी वजह से ये स्टेबल है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटोन, सिंपली रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। मैं इस स्पीसीज को लिए जा रहा हूँ, है ना, कोई भी एक स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं, मैंने ये वाला लिया, इसमें है क्या वो देख लो, इस तरीके से है। इस कार्बन सेंटर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक साइड लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक साइड लगा हुआ है NO2 ग्रुप। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना हो तो कैसे खत्म किया जा सकता है। तो सिंपल सा आंसर है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन क्या बिना इलेक्ट्रॉन के चला जाए किसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे और हमारे पास बेंजीन रिंग रीजनरेट हो जाएगा। सो वही हुआ, क्या, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, NO2,
क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन जो फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन ये रिएक्शन करवाया किसने? इलेक्ट्रोफाइल ने करवाया। कौन है इलेक्ट्रोफाइल? NO2 पॉजिटिव, तो इसीलिए इसको बोल दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। ओके, अगर ये क्लियर है, नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो कैसे रहेगा? जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को करवा रहा होगा ना, सो वो कैसे चेक करना। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा किसका, क्लोरोइथेन का। ये है CH3CH2Cl, या ब्रोमोइथेन ले सकते हैं आप। क्लोरोइथेन का रिएक्शन किसके साथ? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ। ये हमने पहले भी शायद किया हुआ है जब इनिशियली मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया था। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन आप करोगे, होगा क्या, क्लोरीन की जगह आ जाएगा OH ग्रुप, CH3CH2OH, और साथ में क्या बन जाएगा, KCl, एंड दिस इज इथेनॉल। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखा, इसके अंदर हुआ क्या, उसको मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं। व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म में सिंपल है, ये जो के पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा जब इसको पानी में आप डालेंगे, है ना। के पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर गया, तो अब क्या, ये हमारे पास स्पीसीज है CH3CH2Cl। इसमें अगर हम पोलरिटी की बात करें, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हो, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रखी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर अटैक किया किसने? हाइड्रोक्सिल आयन ने, है ना। हम इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक, बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब SN1 SN2 डिस्कस कर रहे होंगे। सो हाइड्रोक्सिल आयन जब अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा हमारे पास, वी विल बी हैविंग दिस CH3CH2OH, और साथ में Cl नेगेटिव जो यहाँ से निकल गया, उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, K पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और KCl बना लेगा। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH नेगेटिव ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, क्लोरीन को वहां से रिमूव कर दिया, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 ही बना सकता है, तो 4 बॉन्ड उसके पूरे हो रहे हैं किसके साथ, OH के साथ। क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा। दिस इज सिंपल ही रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, किसकी तरफ को अट्रैक्ट होएगा, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल है मतलब, हाँ। सो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसलिए कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, शुड आई मूव फॉर एडिशन रिएक्शन नाउ? आधा काम यस हमारा सर। उसका हो रखा है ना। सो सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। एडिशन के बारे में आपको पता होगा, जब भी आप एड अप करते हैं, जैसे 1+1 ऐड किया, कितना आ गया, 2। 2+1 ऐड किया, कितना आ गया, 3। जब दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, सिंगल एक चीज मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन होंगे जहाँ पे क्या, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रहे होंगे, तो उनको बोल दिया एडिशन रिएक्शन। मोस्टली दीज रिएक्शंस आर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना, जिनके अंदर क्या डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ऐसे कंपाउंड के अंदर रिएक्शन ये होंगे अनसैचुरेटेड। क्या डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और उसके जगह पे क्या, जो रिएजेंट के दो पार्ट है, फ्रेगमेंट है, वो अटैच हो जाएंगे। करें बात। सो सबसे पहले इसकी टाइप्स आपको पता लग गई होंगी, 3 टाइप्स इसकी रहेंगी। फर्स्ट वन विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड वन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड वन विल बी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सो दोनों को इकट्ठा करवाऊंगा पहले, कौन कौन सा,
इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल को इकट्ठा करवाऊंगा, तीसरे नंबर पे करवाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि सीक्वेंस भी मैटर करता है। सीक्वेंस में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एकदम से वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि हमने पहले से डिस्कस कर लिया। हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इसमें क्या, वही प्रोपीन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, है ना। प्रोपीन का एग्जांपल नॉर्मली दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इथीन, ये है सी डबल बॉन्ड सी, एच, एच, ये है सिमिट्रिकल एल्कीन। सिमिट्रिकल एल्कीन में जब आप एडअप करोगे क्या, कोई हेलोजन एसिड, HCl या HBr, तो होगा क्या, एक साइड हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक साइड कौन अटैच हो जाएगा, हेलोजन अटैच हो जाएगा। तो इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरी साइड हेलोजन लगा दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इधर हेलोजन लगाओ या दूसरी साइड हेलोजन लगाओ, क्योंकि एक ऐसा है सिमिट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे अगर मिरर लगा दूं, दोनों जो पार्ट हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। सो इसीलिए अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ किसका, प्रोपीन का, जो कि कैसा है, अनसिमिट्रिकल एल्कीन, जिससे हम समझ पाएंगे कि वो प्रोसेस कैसे हुई। और प्रोसेस अगर समझ आ गई तो मैकेनिज्म समझ आ जाएगी। सो ये है हमारे पास प्रोपीन। प्रोपीन कैसा अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। रीजन बिंग, अगर इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आप मिरर लगा दें, तो मिरर लगाने के बावजूद क्या एक पोर्शन दूसरे के बराबर नहीं होगा, एक जो पार्ट है वो दूसरे के बराबर नहीं होता है। ओके। सो अगर हम बात करें फर्दर, ये था प्रोपीन, इसका रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर करते हैं, या HCl के साथ ही करते हैं, तो क्या होगा, एक पार्ट के ऊपर लग जाएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करके, है ना, तो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड, तो वो ब्रेक कर जाएगा। तो इधर लग जाएगा क्या, हाइड्रोजन, और दूसरी साइड लग जाएगा क्या, ब्रोमीन। तो यहाँ पे लग गया ब्रोमीन। ठीक है, एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया। ये तो एक सिचुएशन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन कहाँ पे लगे, कार्बन नंबर 1 के ऊपर लग जाए। नंबरिंग अगर मैं करूँ तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोजन लग जाए, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन लग जाए, तो प्रोडक्ट अलग आएगा। चेक करो जरा क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, और दूसरी साइड लगा दिया क्या, हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप इनको चेक करें, क्या इनके नाम दोनों के सेम है, वहीं से आप पता कर सकते हैं कि भाई कंपाउंड अलग अलग है या सेम है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और यहाँ पे क्या, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पे बन रहा है, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी माइनर प्रोडक्ट। माइनर मतलब क्या, कम क्वांटिटी में बनेगा, मेजर मतलब क्या, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। ज्यादा मतलब 100 ग्राम अगर टोटल प्रोडक्ट बन रहा है, 70 ग्राम मेजर बन रहा है, माइनर कितना, 30 ग्राम अकेला बन रहा है। ये मतलब होता है मेजर और माइनर का। अगर ये चीज समझ आ गई, अब यहाँ पे किस तरीके से एडिशन हो रही है, इसको कोरिलेट करते हैं लेमन लैंग्वेज में, किस तरीके से समझना होता है वो आप समझ सकते हैं। H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ये टूट जाएगा। सो मार्कोनिकॉव एडिशन, अदरवाइज मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे ना, व्हाट इज दिस, मार्कोवनिकॉव रूल और मार्कोवनिकॉव एडिशन। सो एक और हेडिंग आप इसके लिए दे सकते हैं, मार्कोवनिकॉव एडिशन और मार्कोवनिकॉव रूल। ओके। सो मार्कोवनिकॉव एडिशन किस तरीके से है वो आप देख पा रहे होंगे। सिंपली, जिस कार्बन के साथ पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे पॉजिटिव पार्ट अटैच हो रहा है, किसमें, मेजर प्रोडक्ट के अंदर, है ना। मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे लिखा है, ये जिस कार्बन के ऊपर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे दोबारा से हाइड्रोजन अटैच हो रहा है या पॉजिटिव पार्ट अटैच हो रहा है, दूसरे कार्बन के ऊपर क्या, नेगेटिव पार्ट अटैच हो गया। माइनर प्रोडक्ट में उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये है आपका क्या, मार्कोवनिकॉव एडिशन और मार्कोवनिकॉव रूल। अब अगर हम फर्दर बात करें इसकी मैकेनिज्म की, सो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप नंबर 1, इट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जनरेट होएगा, सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास रिएजेंट कौन सा है। रिएजेंट इज HBr,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, प्रोपीन मॉलिक्यूल के ऊपर। किस तरीके से अटैक हो सकता है, वो स्टेप नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से अटैक कर देगा, प्रोपीन का मॉलिक्यूल ले लो, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH प्लस। अब इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव, वो अटैक करेगा। सो मैंने आपको बता दिया कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 2 दोनों के ऊपर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या, अगर ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैक करे तो क्या हो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ये इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास स्पीसीज क्या बनेगी, दिस CH3, CH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या, 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। ओके, तो ये कार्बोकेटाइन स्पीसीज बन गई, आप देख रहे हैं कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इट इज। और नीचे दूसरा केस, जहाँ पे क्या, वी विल बी हैविंग CH3, CH। अब इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करे होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया होगा, है ना, उसको भी दिखाना है तो मैं दिखाई देता हूँ। तो सिचुएशन ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर गए। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पोजीशन के ऊपर अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, दूसरे कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो कार्बोकेटाइन बना, दिस इज व्हाट, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यू नो सेकेंडरी इज स्टेबल, मोर स्टेबल, secondary carbocation is more stable and primary is less stable. So ये तो क्लियर कर दिया आपको टैप वाले एग्जांपल से ही, कि क्योंकि पानी नीचे की तरफ ज्यादा जाता है क्योंकि वहां पे स्टेबल होता है, तो इसीलिए ज्यादा स्टेबल जो होगा वो ज्यादा बनेगा। अब अगर ये ज्यादा बनेगा तो इसके विद रिस्पेक्ट नेक्स्ट जो हमारे पास अटैक रहेगा Br नेगेटिव का, वो कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर होएगा, और जिसकी वजह से क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी CH3, CH, Br, सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और जो कि क्या मेजर प्रोडक्ट रहेगा, रीजन बीइंग जो इससे पहले बनने वाला कार्बोटाइन है वो भी ज्यादा क्वांटिटी में बना हुआ होगा, ज्यादा बना तो उसके विद रिस्पेक्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। और यहाँ पे भी Br नेगेटिव का अटैक होएगा, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। सो इस केस में भी प्रोडक्ट क्या कम बनेगा, क्यों बना, क्योंकि कार्बोटाइन जो इसके विद रिस्पेक्ट है वो क्या है, कम क्वांटिटी में बन रखा है। सो दिस इज द सिचुएशन। यस, क्लियर हो गया। यस सर। अभी तो 2 बार हो गया, अभी भी क्लियर नहीं होएगा फिर तो दिक्कत है। सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट। सो इट वाज अबाउट दिस एडिशन रिएक्शन। कौन सा एडिशन रिएक्शन देखा आपने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा भी कर देते हैं, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल इजी एग्जांपल है, इसीलिए इसको एकदम से कर दे रहा हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कैसे रहेगा, सिंपल रिएक्शन किसका, किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन ले लेना एग्जांपल में ना, रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ब्राउट बाय व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ले रहा हूँ, CH3COH। इसका रिएक्शन किसके साथ कर दिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कर दिया, तो साइनोहाइड्रिन हमारे पास प्रोडक्ट आता है, ये CH3COH, CnH। ये जो साइनोहाइड्रिन है ये कैसे बना, वही हमें बता देगा कि ये रिएक्शन कौन सा है। ओके, तो सबसे पहली बात है, HCN किस में टूटेगा, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, HCN किस में टूटेगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cn सी एन नेगेटिव। नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो साइनाइड आयन है ये अटैक करेगा, हाँ ये कौन है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इसका रोल है। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से अटैक करेगा, चेक कर लो, CH3, C डबल बॉन्ड OH।
यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन के ऊपर पोलरिटी रहेगी पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पोलरिटी रहेगी नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींचा होगा। अब इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन जब अटैक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, और आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल बी हैविंग दिस CH3CO HCN। क्लियर। अब ये सॉल्वेंट में से वाटर हो सकता है सॉल्वेंट, या सिंपली यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड में से ही H पॉजिटिव ले लेगा, और क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को करवाया किसने, साइनाइड ने करवाया। और साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए इसको क्या नाम बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एडिशन भी ऐसे देखो कि एक साइड साइनाइड अटैच हो रहा है, दूसरी साइड कौन अटैच हो जा रहा है, हाइड्रोजन अटैच हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोल दिया क्या, एडिशन रिएक्शन। समझ आ गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही है, इसको एक बार स्टडी करो, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ओके, ओके सर। एंड कर रहा हूँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।